हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ आप सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, सेम चीज। क्यों पढ़ना लैंग्वेज बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी तुमको। सेल्यूलर के नोट्स नहीं भेजा है, भेज देता हूँ। अगर सेल्यूलर के नोट्स नहीं भेजा तो उसको ही भेज देता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वाला नया वाला लेक्चर देख लिया था सबने। कल नया वाला लेक्चर देख लिया था सबने, एक बात हम सब दे दो अगर देख लिया है तो। ठीक है। मैंने वो हटा दिया, बीमारी सारी हटा दी, ठीक है। बीमारी हम इकट्ठा जेनेटिक्स में कर लेंगे, तुम लोग बहुत स्ट्रगल थे बीमारी में, बहुत टर्मिनोलॉजी तुमको समझने में दिक्कत आ रही थी। तो बीमारी सारा हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? बीमारी सारा हम इकट्ठा एक साथ कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तुम बीमारी में स्ट्रगल करोगे। बढ़िया। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो चैप्टर 1 है, जो तुम्हारा गैमिटोजेनेसिस है, उसका एक कंपाइल्ड लेक्चर डाल दिया है, ठीक है। जो अभी के नोट के हिसाब से, ठीक है, सिर्फ वो लेक्चर देख लो, लगभग 2.2 आवर्स का है। ठीक है। उसको बस देख लो। हम्म, चल शुरू करें। एक बार थम्स अप दे दो। अब टैब पे पाम रिजेक्शन नहीं है तो इसको मैं क्या, मैं टेक वाला दिखता हूं तुमको? ऐसा ऐसा सवाल पूछते हो ना तुम लोग। चलो एक बार थम्स अप दे दो एंड विल गेट स्टार्ट। कल वाला वीडियो इसी चैनल पे इसी पे है, तुम्हारे कोर्स में ही दिखेगा। गैमिटोजेनेसिस वाला जो है ना, जहां पार्ट 3 था उसके बदले गैमिटोजेनेसिस का एक वीडियो मैंने डाल दिया। आज आवाज बेटर है क्या, एक चीज बताना मुझे फीडबैक देके। आज जो मैं बात कर रहा हूं उसका आवाज कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है क्या? एक नया माइक ट्राई कर रहा हूं मैं। आवाज ज्यादा बेटर है क्या, एक बार बताना मुझे। कल मुझे थोड़ी माइक में आवाज में हिसिंग सी आवाज आ रही थी। ज्यादा बेटर ना? हाँ। ठीक है, बढ़िया, अब यही माइक यूज करेंगे। थोड़ा वीडियो क्वालिटी अपग्रेड करना बनता है ना, आज तो मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया। नहीं तो आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देते, बट कोई नहीं, चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाओगे। सबको पीडीएफ मिल गया ना वो क्वेश्चन का? कैसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो तुम लोगों ने देख लिया होगा ना, मैंने सारा पीडीएफ भेज दिया है। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए बेटा, ज्वाइन कर लो, t.me/Dr.Next001, ठीक है। वहां पे आपको सारा पीडीएफ पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। और जो भी इंटीमेशन देना होता है मैं वहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। बताया तो अनुष्का बेटा, पार्ट 3 की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे को कंपाइल करके एक वीडियो में डाल दिया गया म्यूटेशन, सिर्फ वो देख लो, ठीक है। 5th वीक सुजय। देखते हैं बेटा। आज ओवेरियन साइकिल और ओव्यूलेशन तक खत्म करेंगे, जब तक ये कोल्ड का बाढ़ आने से बचता है तब तक लेंगे क्लास। चलो आप सुनो, शुरू करते हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ सबमरीन, एलएच और एफएसएच? एफएसएच ज्यादा चाहिए होगा, है ना। चलो एनीवेज, चलो शुरू करते हैं हम, ठीक है। अब शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं। तुम लोगों की हम सैटरडे को एक डाउट क्लास रख देंगे, जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसका अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब मैं बात बंद कर रहा हूं और शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यस, आई प्लीज अपलोड नोट्स आसफ। नोट्स ही करते रहोगे जिंदगी भर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो अब आ जाओ, अब टाइम पास मत करो, अब चलो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, चलो। नो इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन मतलब जब मैं डाउट पूछूं तब डाउट बताना। बेटा 4th से 5th वीक जब जाता है, 5th वीक से गोनाड में माइग्रेट करना जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको रिकॉर्डेड, मतलब वही क्या करें, लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है। चलो, चलो अब शांत हो जाओ प्लीज। अब शांत, शांत 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 शांत। अब
कर लेंगे अब डाउट क्लास के बाद, ठीक है? शुरू करवाने यार। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक यहां पे देखेंगे, इम्प्लांटेशन में फिर क्लीवेज भी देख लेंगे इसी वाले पार्ट में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं ओवेरियन साइकिल एंड ओव्यूलेशन कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ओवेरियन साइकिल एंड ओव्यूलेशन कैसे होता है। अब फोकस करो और समझने की कोशिश करो। हम लोग पूरा साइकिल एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबको पता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, क्या रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH। सबको पता है क्या होता है ये? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज कहां जाता था? ये एक्ट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पे एक्ट करता था? ये एक्ट करता था आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये रिलीज करता था दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन सा हार्मोन था? एक था आपका FSH, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते थे, और दूसरा हार्मोन कौन सा सर? दूसरा हार्मोन था आपका LH, जिसको हम लोग ल्यूटनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक? अब कुछ चीजें ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? तो हम सबको पता था कि फॉलिकुलर फॉर्मेशन होता था, फॉलिकल ग्रोथ होता था कब? प्रोलिफरेटिव फेज में, है ना? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल स्टार्ट हो जाता था, ठीक है? और पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम 15 से 20 फॉलिकल बनाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक मैच्योर करता है, ठीक है? तो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप वन, जब FSH रिलीज होता है तो क्या होता है कि 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल are stimulated to grow at the start of each cycle, है ना? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझना, ये हैंग करने लगा, रुको, एक सेकंड रुक जाओ। तिलस्मी स्क्रीन हो गया आज फिर से। क्या ही है यार, एक मिनट रुको, इनको ठंड गर्मी लग जाती है ना, एक मिनट रुक जाओ। डिस्को लाइट जला देता है ये। हाँ हाँ, हैंग कर रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा गर्म हो जाता है ना, AC चलाया नहीं था, मुझे कोल्ड है, और इनको फिर गर्मी लगने लगती है। सर बर्दाश्त नहीं कर पाते लो टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर। मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो शायद चल जाएगा। अब शायद बेटर हो जाएगा। हाँ हाँ, रुक जाओ, आ जाएगा स्क्रीन। संयम संयम। हाँ अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट में ही ठंडा होगा, उसके बाद अपने आप ये ठीक हो जाता है। थोड़ा बस इसको, थोड़ा इसका स्विंग नीचे कर दो, बस।
अब ये अपने आप ले लेगा, कभी कभी लग जाता है। एक मिनट। अब ठीक हो गया, अब ठीक है ना। एक बार थम्स अप दे दो, देखो आवाज वगैरह अब सब कुछ नॉर्मल हो गया ना। देखो 2 सेकंड में नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं। इनको ठंडी चाहिए और ये मुझे कोल्ड कराएगा। अलग बीमारी है इसका। और दिसंबर में भी इसको एसी चाहिए होता है। अब आवाज वगैरह बराबर आ रहा है, अब एकदम देखो देखो देखो, अब देखो 1 2 1 2 1 2 मैच कर गया, है ना। चलो आओ पढ़ते। अब नहीं होगा लैग। हम्म, तो क्या हुआ। क्या तो क्या हुआ, 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होता है ग्रोथ के लिए एट द एंड ऑफ ई साइकिल, बट एफएसएच इस ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए, प्राइमरी फॉलिकल के ग्रोथ में एफएसएच का रोल नहीं है। एफएसएच सिर्फ इसको मरने से बचाता है, ठीक है। एफएसएच सिर्फ इसको मरने से बचाता है। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे नोट कर लीजिए कि एफएसएच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एफएसएच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन समझते हैं, तो लगता है कि ग्रोथ कौन करा रहा है, एफएसएच करा रहा है। एफएसएच सिर्फ क्या करता है, इट प्रिवेंट्स प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम गेटिंग एट्रेटिक, मतलब फॉलिकुलर एट्रेशिया से प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट्स प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम गेटिंग एट्रेटिक, ठीक है। इट विल ओनली प्रिवेंट द प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम गेटिंग एट्रेटिक, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल विल रीच फुल मैच्योरिटी, ठीक। तो बाकी क्या करेगा, बाकी डी जनरेट कर जाएगा और बनाएगा कॉर्पस एट्रिटिकम, है ना। बाकी डी जनरेट करेगा और क्या बना देगा, कॉर्पस एट्रिटिकम, ठीक है। तो रिमेनिंग डी जनरेट्स एंड फॉर्म क्या बनाया, कॉर्पस एट्रिटिकम। बाकी ने क्या बना लिया, बाकी ने एट्रिटिकम बना दिया, ठीक है। एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच सिर्फ मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल कराता है, दैट्स इट। एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच स्टिमुलेट्स मैच्योरेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। सिर्फ फॉलिक्यूलर सेल्स जो है उसका मैच्योरेशन कौन करा रहा है, उसका मैच्योरेशन जो है तुम्हारा एफएसएच करा रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ठीक। तो एफएसएच का क्या रोल है, एफएसएच का रोल दो मेजर रोल है। पहला क्या, स्टिमुलेट्स मैच्योरेशन ऑफ, स्टिमुलेट्स मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है।
और दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल क्या है कि प्रिवेंट्स प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम गेटिंग एट्रेटिक। तो जो मेरा काम का प्राइमरी फॉलिकल है जो मेचुरेशन में पहुंचेगा उसको एट्रेटिक बनने से बचाएगा। क्लियर है सर एफएसएस का रोल आप सबको? बहुत ठीक। अब जो मेरा आपने ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल देखा था, आपने उसमें देखा था थीका फॉलिक्यूलाई, पिछली क्लास में आपने देखा ना, जिसके पास आउटर लेयर था जो प्रोटेक्टिव लेयर था दैट वाज थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला जो लेयर था दैट वाज थीका इंटरना, और उसके अंदर तुम्हारा था ग्रैन्युलोसा सेल्स, है ना। आपने एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल देखा था, ठीक है। तो इसमें से जो तुम्हारा थीका इंटरना है, एक्सटर्ना तो प्रोटेक्शन कराएगा, ठीक है, तो थीका इंटरना और जो तुम्हारा ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। तो इनिशियली जो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो कहां पे होता है? वो थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल से होता है, ठीक है। थीका इंटरना कुछ और भी प्रोड्यूस करता है। थीका इंटरना प्रोड्यूस करता है क्या? थीका इंटरना दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक को हम कहते हैं एंड्रोस्टिनोडीन और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ठीक। अब ग्रैन्युलोसा सेल जो एंड्रोस्टिनोडीन है इसको कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोन और 17 बी स्ट्रियाडोल में, जो टेक्निकली ईस्ट्रोजन ही है तुम्हारा, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसा सेल फिर क्या करेगा? कन्वर्ट्स इट क्या? ईस्ट्रोन एंड 17 बी ईस्ट्राडियोल, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन का ही डेरिवेटिव है। अभी के लिए इतना समझ जाओ, ये ईस्ट्रोजन का ही तुम्हारा डेरिवेटिव है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट मैंने बोला? मैंने बोला कि जो आपका थीका इंटरना है और ग्रैन्युलोसा सेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? तो जो मेरा थीका इंटरना है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोस्टिडोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दे रहा है ग्रैन्युलोसा सेल ईस्ट्रोन और स्ट्रियोडोल में, जो इवेंचुअली बन जाएगा ईस्ट्रोजन में, जो इवेंचुअली बन जाएगा ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा सर? ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बोलता है भैया अब आप फॉलिकुलर फेज में आ जाइए। अभी तुमको जब पूरा हार्मोन का सीक्वेंस दिखाएंगे तो तुमको समझ में आएगा कौन सा फेज फॉलिकुलर है, कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैच्योरेशन वाला फेज है। बाकी तो तुमने पढ़ाई है क्लास 12 में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो मेरा एंडोमेट्रियम है, जो मेरा एंडोमेट्रियम है, इट एंटर्स अ फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। कब? जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ तो ये तुम्हारा कहां फेज में? फॉलिकुलर फेज में एंटर कर दिया, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया? इसने सर्वाइकल म्यूकस को कम कर दिया, सर्विक्स के अराउंड जो म्यूकस था उसको कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सर्वाइकल वॉल जो है वो पतला हो गया। तो इससे क्या हुआ? जो सर्वाइकल ल्यूमेन है, जो तुम्हारा बर्थ कैनाल था, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, तो वो चौड़ा हो गया, जिससे स्पर्म का एंट्री आराम से हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? इट विल थिनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस to allow passage of sperm into cervix। सर्विक्स में स्पर्म जाएगा आराम से इसके कारण, ठीक है। और एक और काम करता है
ये क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। तो देखो एफएसएच पहले सिक्रीट हुआ, एफएसएच से तुम्हारा क्या सिक्रीट हुआ, ईस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ, और ईस्ट्रोजन से फिर क्या सिक्रीट हुआ, एलएच सिक्रीट हुआ। तो इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एल एच, इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। ठीक है सर, एलएच सिक्रीट हो गया। तो जब एलएच का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो हम इसको कहते हैं एलएच सर्ज। कब दिखता है, एलएच सर्ज हमको 14th डे पे दिखता था, है ना। तो एलएच क्या करेगा, एलएच आपका क्या करेगा, एलएच विल रिलीज एलिवेशन ऑफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। मतलब क्या कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल को और मैच्योर कर रहा है ताकि वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर ले, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना। तो पहला पॉइंट क्या किया इसने, एलिवेशन ऑफ मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक, दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन का रिलीज इंक्रीज करा देता है। किससे, जो तुम्हारा फॉलिकुलर सेल बचेगा, फॉलिकुलर सेल बाद में जो कॉर्पस लूटियम बचेगा, है ना। तो क्या करता है ये, स्टिमुलेशन ऑफ ये आफ्टर ओव्यूलेशन होगा, है ना, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाय फॉलिक्यूलर स्ट्रोमा सेल, स्ट्रोमा रीजन में है। ठीक, इस प्रोसेस को कहते हैं ल्यूटेनाइजेशन। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूटेनाइजेशन। ठीक, और तीसरा काम करता है कि फॉलिकल को रप्चर कराता है और ओव्यूलेशन करा देता है। तो एलएच सर्ज होता है जिससे ओव्यूलेशन होता है ना। तो इस तीसरा काम क्या कर देगा, फॉलिकल को रप्चर कराएगा एंड ओव्यूलेशन करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया यहां तक, क्या हुआ देखो। जब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है तो एफएसएच क्या करा रहा है, तुम्हारा नया साइकिल के शुरुआत के टाइम पे 15-20 जो तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल है उसको मैच्योर कराने की कोशिश कर रहा है। उसमें से एक ही फुल मैच्योरिटी अटेन करेगा और बाकी क्या हो जाएगा, तुम्हारा फॉलिकुलर एट्रिटिकम आपका करा देगा, है ना। बाकी क्या करेगा तुम्हारा, बाकी डीजेनरेट करके फॉलिकुलर एट्रिटिकम या कॉर्पस एट्रिटिकम बना देगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल होगा, अरे टेस्टोस्टेरोन तो तुम्हारा डेवलपमेंट, जैसे हेयर कलर हो गया, बहुत सारी चीज है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। एलिवेशन ऑफ मैच्योरेशन वाला कौन सा, एलिवेशन ऑफ मैच्योरेशन, अच्छा मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, देखो क्या होता है। नहीं, फैक्टर 9 की जरूरत नहीं, जो मैं नहीं करा रहा हूं मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, estrogen is responsible for development of primordial follicle, primordial follicle in a way, yes. पैसेज ऑफ स्पर्म के बाद क्या लिखे हैं सर, पैसेज ऑफ स्पर्म, इनटू द सर्विक्स, इनटू द सर्विक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चल आगे, तो अब क्या हुआ कि ओव्यूलेशन अब कैसे होता है वो प्रोसेस। अभी तक हम लोग फॉलिकुलर फेज देख लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना। सबको बाद में एक साइकिल में कन्वर्ट करके मैं तुमको रिवाइज करा दूंगा। ठीक,
कुछ टेस्टोस्टेरोन रहता है, कुछ टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ठीक। अब आएगा फिर ओव्यूलेशन। ठीक। तो क्या होता है कि जो एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एलएच contributes to the growth of वेसिकुलर फॉलिकल। अब वेसिकुलर फॉलिकल क्यों बोल रहे हैं वेसिकुलर? क्योंकि फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जिसको हम एंट्रम कहते थे, आपने ग्राफिन फॉलिकल में देखा था, है ना? तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम एंट्रम कहते थे। ठीक। एंड ये जो वेसिकुलर फॉलिकल है ये कन्वर्ट कर जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, और इसका लगभग जब डायमीटर होगा उस टाइम पे, तो क्या हो गया, इसका जो डायमीटर है वो 25 मिलीमीटर हो जाएगा। 25 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा क्या हुआ, बन गया। दिस इज अ मेच्योर फॉलिकल विच इज रेडी फॉर ओव्यूलेशन। ठीक। अब क्या होगा इसके बाद, अब ग्राफियन फॉलिकल पे एलएच सर्ज एक्ट करेगा। कब होता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हो गया ग्राफियन फॉलिकल पे, ग्राफियन फॉलिकल पे खूब सारा एलएच सर्ज आया। ठीक है, तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा एक प्री ओव्यूलेटरी मैच्योर वेसिक्यूलर स्टेज, और इस टाइम तक इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 इनिशिएट होकर रहता है। ठीक है, बाय दिस टाइम meiosis 1 is completed and meiosis 2 has been initiated। तो मियोसिस 1 इस टाइम तक कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 इनिशिएट हो गया रहता है। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 2 है ये किस फेज में अरेस्टेड रहेगा आपको पता है? इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। इट इज अरेस्टेड इन, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, नोट्स बाद में कॉपी कर लेना। मेटाफेज 2, इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। अगर रुको मैं शिफ्ट कर लेता हूं अपने आप को, शायद दिख जाए। अब दिख रहा है ना? ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जैसे एलएच सर्ज हुआ, जैसे एलएच सर्ज हुआ, तो ग्राफियन फॉलिकल कहां चला गया, प्री ओव्यूलेटरी मेच्योर वेसाइकल स्टेज में। प्री ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाले फेज में, और इस टाइम तब इसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है और मियोसिस 2 को इनिशिएट करके रख दिया है मेटाफेज 2 में। मियोसिस 2 को इनिशिएट करके रख दिया है मेटाफेज 2 में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है, इट इज 3 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। इट इज 3 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन ये अरेस्टेड रहता है मेटाफेज 2 वाले स्टेज पे। ठीक है, अच्छा, ओवरी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको? ओवरी में चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? तो ओवरी में क्या होता है कि ओवरी का सरफेस, द ओवरी सरफेस, ये बल्ज कर जाएगा एक जगह पे, बल्ज लोकली एंड
एन ए वैस्कुलर, वैस्कुलर क्यों नहीं है, सूखा हुआ है, ठीक है, ए वैस्कुलर स्पॉट इसके टिप पे रहेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तुम प्लांट से भी याद कर सकते हो, प्लांट का क्या सबसे रिसेप्टर वाला जो पार्ट होता था, ऊंचा वाला पार्ट होता था, उसको हम स्टिग्मा कहते थे, ठीक है। तो ओवरी सरफेस बल्ज कर जाएगा और जो एक ए वैस्कुलर स्टॉप जो उसके ऊपर है एट द एपेक्स एंड एन ए वैस्कुलर स्पॉट स्टिग्मा इज सीन एट इट्स एपेक्स, ठीक है। तो ओवरी क्या हुआ, ओवरी फूल गया, ठीक है, और एक जो उसका ऊपर वाला टिप है वहां पे एक ए वैस्कुलर स्पॉट दिख रहा है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि एलएच अब फालतू का चीज हटाते रहेगा तुम्हारे किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। तो एलएच क्या रिलीज करेगा, एलएच इंक्रीजेस कोलैजिनेज एक्टिविटी। क्या करेगा, कोलैजिनेज, डाइजेशन ऑफ कोलैजन फाइबर करेगा, ठीक है। तो जो आजू बाजू कोलैजन फाइबर लगे हुए थे, तुमने पिछली बार डायग्राम देखा था उसमें, है ना, तो जो आजू बाजू कोलैजन फाइबर लगे थे उसको बिठा देगा, है ना। तो डाइजेशन ऑफ कोलैजन फाइबर्स करा देगा, ठीक है। और क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन भी बढ़ा देता है। पहला पॉइंट क्या किया, इतने इंक्रीज किया कोलैजिनेस एक्टिविटी, और दूसरा काम क्या करेगा, ये इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन ऑल्सो। आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता था, स्टिमुलेट्स करता था क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो ओवेरियन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कर देगा। तो क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट लोकल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ओवेरियन, मतलब टेक्निकली तुम्हारा फॉलिकल पे खूब सारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एक मुंह बना दिया है, ठीक है, और यहां पे प्रेशर लगा रहा है और बाकी कोलेजन हटाते जा रहा है ताकि क्या हो जाए, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो जाए। तो इसी से क्या होगा, इस तीनों एक्टिविटी से, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3, इन तीनों से क्या होगा, एक्सट्रूशन ऑफ oocyte, oocyte बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होगा, दिस लीड्स टू एक्सट्रूशन ऑफ oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं, नहीं। कौन सा वाला सेल ग्रैन्युलोसा सेल का, सेल फ्रॉम क्यूमुलस ऊफोरस रीजन, है ना। क्यूमुलस ऊफोरस क्या था, जो प्राइमरी oocyte को कवर कर रहा था ग्रैन्युलोसा सेल, उसको कहते थे क्यूमुलस ऊफोरस। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स कौन सा, सेल्स फ्रॉम क्यूमुलस, अरे ऊफोरस रीजन, ठीक है। तो oocyte निकला और सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस निकला, ठीक है। यही सेल्स ऑफ जो क्यूमुलस ऊफोरस है ये तुम्हारा बनाएगा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो यही जो सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस है यही तुम्हारा बनाएगा कोरोना रेडिएटा। तो इट विल फॉर्म्स कोरोना, आपने पढ़ा है ना, oocyte का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कोरोना रेडिएटा दिखता है जोना पेल्यूसिडा के बाहर, है ना। तो इट विल फॉर्म कोरोना रेडिएटा, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या हुआ देखो, क्या हुआ ध्यान से देखो, क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया,
जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया और रिलीज किया एफएसएच और एलएच। ठीक है, पहले एफएसएच का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ता है और बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एलएच का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बाद में ड्यूरिंग द टाइम एलएच का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, सब बता रहे सुन लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बना। जो आपका यहां अगर मान लो ये वाला डायग्राम देखोगे तुम, यहां से अगर यहां से देख लोगे तो देखो, तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया एफएसएच के सिक्रीशन को, जो मैच्यूरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल करा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रीमोडियल फॉलिकल था, ये कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, ये कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल। ठीक, तो एफएसएच क्या कर रहा है, जो ये फॉलिकुलर फेज है, एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच तुम्हारा मैच्यूरेशन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल करा रहा है, जिससे मेरा एक प्राइमरी फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाए, एक प्राइमरी फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाए। ठीक है, अब तुम जब प्राइमरी फॉलिकल देखोगे तुमको अलग अलग चीज देखने को मिलेगा। यहां देखो तुमको कोलेजन फाइबर दिख रहा है, यहां पे तुमको थीका एक्सटर्ना दिख रहा है, यहां पे तुमको थीका इंटरना दिख रहा है, यहां पे तुमको ग्रैन्युलोसा सेल दिख रहा है, यहां पे तुमको क्यूमुलस ऊफोरस दिख रहा है। ठीक है, यहां पे तुमको क्यूमुलस ऊफोरस दिख रहा है ना, और यहां पे तुमको फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंट्रम दिख रहा है। ठीक है, तो जो मेरा थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल था, इसने रिलीज किया ईस्ट्रोजन। इसने क्या रिलीज किया, ईस्ट्रोजन रिलीज किया। तो थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल ने क्या रिलीज किया, ईस्ट्रोजन, विच विल इंड्यूस प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। इसने क्या इंड्यूस किया, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट जहां मैंने अभी यहां से यहां तक कराया, एफएसएच का रोल क्या था, और दूसरा फिर यहां पे थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल ने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया। ईस्ट्रोजन क्या किया, प्रोलिफरेटिव फेज में पहुंचाया, थिनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस कराया, और स्टिमुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एलएच कराया। यहां तक तो समझ में आ गया, हाँ या नहीं, एक बात हम सब दो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो ईस्ट्रोजन के रोल तक, इस वाले पोर्शन तक, यहां तक समझ में आ गया सबको। आया, हैंग कर गया क्या, ठीक, ठीक, अच्छा, डन। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट कराएगा एलएच का सिक्रीशन। ठीक है, तो एलएच क्या रिलीज कर रहा था, एलएच रिलीज कर रहा था सबसे पहले तुम्हारा, एलएच क्या रिलीज कर रहा था, एलिवेशन ऑफ मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ये क्या कराएगा, इट विल इंड्यूस मियोसिस, इट विल इंड्यूस ओव्यूलेशन कर दो, या इंड्यूस मियोसिस। ठीक, ठीक, अच्छा, तो जब इसने एलएच बढ़ाया तो क्या हुआ भैया, तुम्हारा मैच्यूरेशन हो गया या ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद जो मेरा फॉलिकुलर सेल था जो स्ट्रोमा में है, ठीक है, वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या कराएगा, वो एंडोमेट्रियम को बोलेगा भैया तुम सिक्रेटरी फेज में आ जाओ, मतलब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को थिक करेगा कौन, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, और क्या किया एलएच ने कोलैजिनेस एक्टिविटी बढ़ा दी। तो ये तुमको जो ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा है, इसके जो कोलैजन फाइबर, इस कोलैजन फाइबर को हटा देंगे, कोलैजिनेस एक्टिविटी बढ़ा दी। ठीक है, दूसरा इसने प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया। तो जो ओवरी का वॉल है वो पुश करेगा इस ग्राफियन फॉलिकल को, और जिससे मेरा ये वाला जो रीजन है क्यूमुलस ऊफोरस और जो मेरा सेकेंडरी oocyte है,
ये बाहर निकल जाएगा, क्यूमुलस ऊफोरस, और जो मेरा सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो क्यूमुलस ऊफोरस क्या बना देगा मेरा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म फॉर्म। यही साइकिल बता रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक अब कोई दिक्कत है तो बताओ। सेकंड एफएसएच के सेकंड और सिक्स पॉइंट में क्या डिफरेंस है? सेकंड पॉइंट की प्रीमोडियल फॉलिकल के डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। प्रीमोडियल फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है इसमें एफएसएच का रोल नहीं होता, सिर्फ ये फॉलिकुलर सेल जो होते हैं, ठीक है, सिर्फ ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनका मेच्योरेशन करता है ताकि वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर पाए, ये मतलब है इसका। ठीक, ठीक सर, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जो ओवरी का ये वाला पार्ट था, ए वास्कुलर स्पॉट जो स्टिग्मा था, यहां से क्या हो जाएगा, तुम्हारा oocyte निकल जाएगा, है ना। मतलब मान लो ना, एक जैसे घाव का एक मुंह होता है, जैसे मान लो कि ये ओवरी है, मान लो ये ओवरी है, इसका एक ऊपर वाला टिप ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे करके ऊपर वाला टिप बना दिया, ठीक। यहां पे मेरा ग्राफिन फॉलिकल था, इसका थीका एक्सटर्ना था, थीका इंटरना था, जोना पेल्यूसिडा था, ठीक है, और इसके अंदर समान था, और इसके चारों ओर क्यूमुलस ऊफोरस था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के पुश करने से, कोलेजन फाइबर के डाइजेशन से मेरा ये वाला पार्ट यहां से बाहर निकल जाएगा, मेरा ये वाला पार्ट यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है, यहां से निकलेगा और फिमरे फिर इसको कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा देगा, फिमरे फिर इसको कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा देगा। क्लियर? क्लियर? बढ़िया। तो ये मेरा ओव्यूलेशन हो गया, ये मेरा ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन मेरा ग्रैन्युलोसा सेल प्लस थीका इंटरना becomes vascularized, ठीक है, जो मेरा ग्रैनुलोसा सेल था जो बचा हुआ, ठीक है, और थीका इंटरना ये वैस्कुलाइज हो गया। तो यही फिर तुम्हारा बनाया क्या, कॉर्पस हीमो रीजम। तो इट विल फॉर्म कॉर्पस, क्या बनाएगा, हीमो रीजम, ठीक है, इसने बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, एलएच का सिक्रीशन ज्यादा है यहां पे, ठीक है, तो एलएच क्या करेगा, एलएच विल increase formation of ल्यूटीन सेल्स, ठीक है। अब ये ल्यूटीन सेल पीला होता है, इसके पास एक येलो पिगमेंट होता है, एंड इससे क्या बन जाएगा, इससे मेरा बन जाएगा कॉर्पस लूटियम विच इज पेल येलो इन कलर,
तो यही जो मेरा ग्राफियन फॉलिकल था वो पहले वैस्कुलराइज हुआ, उसके बाद उसमें ल्यूटीन सेल का कंपोजिशन बढ़ गया, जिससे मेरा बन गया कॉर्पस लूटियम, जिससे मेरा बन गया कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम जो है ये रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन, और ये रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ये दोनों क्या करेगा? मेक्स द यूटराइन म्यूकोसा टू एंटर इनटू अ सिक्रीटरी फेज। मतलब टेक्निकली इंप्लांटेशन के लिए तैयार कर रहा है, प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है सर, क्या करेगा? इट विल प्रिपेयर द यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। लगाया नहीं है क्या? इनको क्या हो गया भाई सबको? एक सेकंड, लगा तो है। अब लिया इसने। ठीक, यहां तक समझ में आया सर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब हम बात करते हैं ऊ साइट का ट्रांसफर। अब देखो ऊ साइट का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। क्या हुआ? मेरे पास फेलोपियन ट्यूब कैसा दिखता है? फेलोपियन ट्यूब अगर तुम देखोगे तो ऐसा होता है। फेलोपियन ट्यूब कैसा दिखता है तुमको? अगर फेलोपियन ट्यूब देखोगे तुम तो ऐसा दिखेगा, एक नैरो पार्ट है जिसको हम इस्थमस कहते हैं, उसके बाद एक वाइडर पार्ट है जिसको हम एम्पिला कहते हैं, और उसके बाद एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, और इनफंडिबुलम से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम फिमरे कहते हैं, है ना? अब रुक जाओ, मैं बाद में डाउट लूंगा, अभी पहले एक बार समझ लो ये। ठीक है, फिमरे, यहां पे मेरा ओवरी है। ठीक है, तो क्या करेगा? फिमरे इसको ऐसे झाड़ने लगे, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये ओवरी के सरफेस को स्वीप करते रहेगा। तो याद है ओवरी के ऊपर एक स्टिग्मा बनाया था मैंने यहाँ पे, यहाँ इसका स्टिग्मा था, इसका अगर बल्ज पार्ट यहाँ पे ले लोगे तो ये इसका स्टिग्मा है ना, यही एवास्कुलर स्पॉट था। तो ये इसको झाड़ते रहेगा, तो जैसे ऊ साइट इसको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऊ साइट कहां पे? इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से कहां जाएगा? एम्पिला में। तो क्या हो गया? तो फिमरे sweeps the surface of ovary। ठीक, और साथ के साथ क्या होता है, जो इसका यूट्राइन ट्यूब है ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली करेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो क्या होगा? ये सक्शन क्रिएट करेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये
सक्शन क्रिएट करेगा। तो यूट्राइन ट्यूब दूसरा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली, एंड इससे क्या हो गया, oocyte इज ट्रांसपोर्टेड। तो oocyte को उठाने का काम किसने किया, फिम्बरे ने। कहां से, एवैस्कुलर स्पॉट से, जो स्टिग्मा था वहां से यहां आया इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम में अब यहां पे क्या हुआ कि जो फेलोपियन ट्यूब था इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिससे सक्शन क्रिएट हुआ। तो धीरे 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 जो मेरा oocyte है वो इधर की तरफ आते रहेगा। यहां पे इसमें वैसे सीलियरी सेल्स भी होते हैं, मतलब सीलिया भी होता है, तो सीलियरी मूवमेंट से भी काम होते रहता है। ठीक है, तो याद रखो कि एक पॉइंट यहां पे लिख लो कि oocyte इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू fallopian tube बाय पेरिस्टाल्टिक, आपको पता है मूवमेंट, प्लस सीलियरी एक्शन। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक प्लस सीलियरी। यूट्राइन ट्यूब ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब है, और क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब ही है। ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारा क्यूमुलस सेल्स था उसने अपना साइटोप्लाज्म हटा लिया जोना पेलिसोडा से। अब जो मेरा क्यूमुलस सेल था विड्रॉस इट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम जोना पेलिसोडा। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें यह बताया था कि क्यूमुलस सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो घुसे होते हैं जोना पेलिसोडा, तो इसको जोना पेलिसोडा से अलग कर रहा है। क्यूमुलस सेल अपने आप को जोना पेलिसोडा से अलग कर रहा है। ठीक है सर, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, द फर्टिलाइज्ड oocyte will take 3 to 4 days to reach यूटरस। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो 3 से 4 दिन में ये यूटरस पहुंचता है। कौन सा मूवमेंट, सेम यहां भी पेरिस्टाल्टिक और सीलियरी एक्शन ही होगा। यहां पे भी जो मूवमेंट होगा ये कौन सा मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक और सीलियरी एक्शन ही होगा, जिससे ये फेलोपियन ट्यूब से पास कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया यहां तक। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तो क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन डजेंट अकर, तो जो मेरा कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो सबसे ज्यादा जो है बेस्ट पोजीशन पे कब रहता था, याद करो, 9th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना, 14 + 9 करो तभी आ जाता है ना। तो क्या हो गया कि कॉर्पस ल्यूटियम दोनों में बेटा, एम्पुला इस्तेमाल दोनों में, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स मैक्सिमम एट 9 days आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक करेगा, श्रिंक्स
इस प्रोसेस को हम कहते हैं लुटियोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा एक फाइबर स्ट्रक्चर में, या इसको हम कहते हैं फाइब्रोटिक बचा हुआ टिश्यू है तो स्कार टिश्यू कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। हाँ, क्या कलर होता है कॉर्पस एल्बिकेंस का? व्हाइट। क्या कलर होता है कॉर्पस एल्बिकेंस का? व्हाइट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जा रहा है, डीजेनरेट्स, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू शेडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल लाइनिंग या मेंस्ट्रुएशन। इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है सर। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो क्या होगा? तो मेरा जो सिंथियोट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, अभी तुम समझ जाओ, ट्रोपोब्लास्ट ही समझ जाओ, बाकी डिटेल में अभी जाएंगे जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, तो मेरा जो ट्रोपोब्लास्ट, ये प्रोड्यूस करेगा HCG, सबको याद है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट विल प्रिवेंट डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इट्स साइज इंक्रीजेस, और फिर ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडिटिस। तो ये इसका साइज इंक्रीज करता है और ये फिर बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडिटिस। का मैं स्पेलिंग भूल रहा हूँ, रुको एक बार मुझे सर्च करने दो। कॉर्पस लूटियम ग्रेवी कहाँ गया? ग्रेवी DITATIS, DITATIS। ठीक है, ठीक है, इसने ये बना दिया। अभी डाउट ले लेंगे तुम लोग का, ठीक है, ठीक। इनिशियली जब ये बन जाता है तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? कॉर्पस लूटियम विल सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। कब तक? टिल 4th मंथ
ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद कौन सिक्रीट करेगा फिर? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तो मुझे चाहिए, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो मुझे चाहिए ना, है ना? तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर 4 मंथ कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट, या रिग्रेशन हो जाता है। ठीक है, एंड ट्रोपोब्लास्ट जो था तुम्हारा, टेक्स ओवर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, क्यों डीजेनरेट कर जा रहा है कॉर्पस लूटियम चौथे मंथ के बाद? क्यों डीजेनरेट कर जा रहा है कॉर्पस लूटियम? ट्रोपोब्लास्ट तुम्हारा प्लेसेंटा से ही बनेगा, है ना? ठीक है, हाँ। क्यों डीजेनरेट कर जा रहा है तुम्हारा कॉर्पस लूटियम? क्यों डीजेनरेट कर जा रहा है कॉर्पस लूटियम, कोई बताएगा? हाँ जी बताइए, क्यों डीजेनरेट कर जा रहा है कॉर्पस लूटियम? हम्म। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करता है बेटा क्योंकि एससीजी, इनिशियल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एससीजी का लेवल बढ़ता है ना, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन का जो तुम्हारा सिक्रीशन, वो इनिशियल मंथ में ही ज्यादा होता है। वो क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जब एससीजी का लेवल कम होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, और उसके बाद फिर बाकी जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो क्या करते हैं? वो प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल, एससीजी फॉल्स, बिल्कुल सही रोल। क्लियर है सर? कुल्फी जमा दिया मेरा एसी ने। हाँ एग्जैक्टली, यहां तक कोई भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया, अब पूछो। अब तुमको मैंने पूरा ओवेरियन साइकिल और ओव्यूलेशन तक समझा दिया। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अब ट्रोपोब्लास्ट का भावनाओं को समझिए, मतलब ट्रोपोब्लास्ट का इंटरडिजिटेशन हो जाएगा, कोरोनिक विलाई बनेगा। भावनाओं को समझिए, अभी मैंने टर्म यूज नहीं करना चाह रहा हूं प्लेसेंटा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है उसको। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो है जो समझ में नहीं आया। इनिशियली बेटा कॉर्पस, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस कॉर्पस ल्यूटियम इन द इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी, इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, हाँ अच्छा। इफ ग्रेन्युलोसा सेल सेपरेट इन द फेलोपियन ट्यूब देन हु विल फॉर्म कोरोना रेडिएटा? बेटा ग्रेन्युलोसा सेल क्या किया? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन हटाया है, ग्रेन्युलोसा सेल पूरा नहीं हटाया है। कोरोना रेडिएटा तुम्हारा ग्रेन्युलोसा सेल ही बनाता है। कौन सा ग्रेन्युलोसा सेल? जो क्यूमुलस उफोरस वाला ग्रेन्युलोसा सेल वही बनाता है। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस के बाद क्या लिखा है, कहां पे? प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन लिखा है ना, ये तो लिखा, कुछ नहीं लिखा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन। हम्म। चल, और बताओ कोई डाउट? लो मैं अपने को एक दूसरा कर लिया, तुम लोग देखना ही नहीं चाहते मेरा शक्ल। लो, और छोटा कर लूं, बताओ। खत्म हो गया ना, तो कॉर्पस हेमोरेजिकम ही तो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस लूटियम में ना। साइज इंक्रीज ऑफ व्हाट? कॉर्पस लूटियम का साइज इंक्रीज करता है। कॉर्पस लूटियम अप्रोक्सीमेटली 1/3 या हाफ ऑफ ओवर, सारा ओवर ही कवर कर लेता है। हाँ बिल्कुल, रेडी। पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम बनेगा जब वैस्कुलर है, उसके बाद जब उसमें ल्यूटीन से ऐड हो जाएंगे तो कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। कॉर्पस लूटियम बनाएगा, कॉर्पस लूटियम बनाएगा। हाँ, साइज ऑफ कॉर्पस लूटियम इंक्रीजेस। ग्रेविटी
डिटेलिस। चल, बड़े ठीक है। तो फिर आज इतना ही करेंगे, कल हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, इम्प्लांटेशन देखेंगे, ब्लास्ट क्लीवेज देखेंगे और ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। हाँ सर, ओवरी एंड प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ना आफ्टर जी। प्लेसेंटा भी पढ़ाएंगे ना बेटा, प्लेसेंटा भी मैंने बताया नहीं, इम्प्लांटेशन जब पढ़ाएंगे तो तुमको यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अभी मैं वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं जो तुमको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो तुमको मैंने इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट पढ़ाया हुआ है, ट्रोपोब्लास्ट का ही इंटरडिजिटेशन होता है यूट्राइन टिश्यू के साथ, तभी बनता है ना प्लेसेंटा, है ना। वो अभी पढ़ाएंगे, संयम रखो थोड़ा, ठीक है। अभी तुम इतना समझ जाओ जितना मैंने समझाया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय।